हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, और ये आर.के. बंसल मैकेनिक्स की बुक है, उसके क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 0.4 सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली आर दिया, आर की वैल्यू कितनी दी है 1 मीटर, और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी आपको दे रखा है कितना 1.8 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि टी इक्वल्स क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी। तो ये ओमेगा इक्वल्स आ जाएगा यहाँ से 2 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई टी। टी कितना दिया है 1.8 सेकेंड। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 1.8 आ गया, तो ये आ गया आपका 3.49 रेडियन पर सेकेंड, ये निकल आया। अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी कब फाइंड आउट करनी है, आफ्टर 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, 0.4 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। तो v इक्वल्स क्या होता है, v इक्वल्स होता है माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू क्या है होगी 0.4 सेकेंड, है ना, क्योंकि हम एक्सट्रीम पोजीशन से मेजर करते हैं। तो v इक्वल्स क्या आ गया, माइनस आर का मतलब -1, ओमेगा अभी हमने निकाला है 3.49 इंटू साइन, और इसमें ओमेगा 3.49 है ना, और t कितना है 0.4। लेकिन ये वैल्यू किस में है आपका रेडियन में, तो इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इस वाले को। तो 3.49 इंटू 0.4 इंटू 180 शिफ्ट डिवाइडेड बाई पाई, तो ये आ गया 79.98 मीन्स 80। तो ये आ जाएगा आपका -1 इंटू 3.49 और साइन 80। ठीक है, तो शिफ्ट साइन आंसर, तो ये आ गया साइन 80 की वैल्यू आ गई। तो ये -1 इंटू 3.49 इंटू साइन 80 की वैल्यू 0.98। तो 0.98 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 3.49 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का 1 से, तो सिंपल आ जाएगा। तो v इक्वल्स आ गया -3.4368 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया। अब आप एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है आपका, मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अल्फ़ा या ए इक्वल्स आता है -w² r cos ओमेगा टी। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, सारी चीज़ों की वैल्यू है मेरे पास। ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना है 3.49, तो -3.49 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर है आपका 1 कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है 80 आ रही है, तो क्या हो जाएगा इंटू कॉस 80। तो ये इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पे 3.49 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 80। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2.115 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकल आया आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विथ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से बॉडी मूव हो रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड दिया है 0.8, मीन्स आपका आर की वैल्यू दे रखी है आप कितना 0.8 मीटर, एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टोटल टी दिया हुआ है आपको 2 सेकेंड। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1/5 ऑफ द सेकेंड। ठीक है, तो देखो इसको समझना पड़ेगा आफ्टर पासिंग मिड पोजीशन। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पे ये है और ये सेंटर है सी, और ये ए
बी है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो टाइम लग रहा है ऑसिलेशन, टोटल टाइम का मतलब ए से बी और बी से ए जाने में कितना टाइम लग रहा है आपका 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब इसमें दिया है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द 1/5 ऑफ द सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से 1/5, ठीक है, मिड पॉइंट से 1/5। तो 1/5 का मतलब हो गया टाइम आफ्टर मिड पॉइंट। ये कितना दिया है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 1/5 ऑफ सेकेंड मीन्स ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड। अब आप देखो एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू बी, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, ये बेसिकली मिड पॉइंट है, तो ये 1 2 3 4 है ना, 4 बार जब मूव हो रहा है तो 2 सेकेंड्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 2/4। ये आपको समझ में आया, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली क्या है, पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब बी से स्टार्ट हुआ, ए पे गया, ए से फिर बी पे आया। तो ये कितने पार्ट हो गए 1 2, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 2 और फिर ये 3 और ये 4 वापस है, ठीक है। तो कितना, और सी टू बी मतलब ये, तो कितना आ गया 0.5 सेकेंड। अब यदि हम एक्सट्रीम से देखें, यहाँ से एक्सट्रीम से, तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट मिलेगा, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और ये पूरा कितना है 0.5 और ये कितना है 0.2, ये 0.2 है, ये पूरा 0.5। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टाइम फ्रॉम एक्सट्रीम ये कितना आ जाएगा 0.5 माइनस 0.2, तो इक्वल्स आएगा 0.3। तो टी की वैल्यू आ गई आपका 0.3। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्दर कैसे सॉल्व करने हैं, आपको क्या पूछा है इसमें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, v इक्वल्स माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स क्या होता है, टी इक्वल्स क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स क्या होगा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो 2 पाई और टाइम कितना दिया टोटल ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया पाई, पाई की वैल्यू कितना 3.14। तो ये रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा आ गया, ठीक है, ओमेगा आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू पता है आपको, आर कितना दिया है 0.8 मीटर। तो वी इक्वल्स कितना आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू साइन, है ना। और ओमेगा कितना है 3.14 और टाइम अभी हमने निकाला टी, टी कितना है 0.3। तो 0.3 और इसको चेंज करना पड़ेगा, ये रेडियन में आएगा तो इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो ये भी पाई है बेसिकली, ये भी पाई है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू 180 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो ये आ गया 54। तो v इक्वल्स आ गया आपका 0.8 इंटू 3.14 इंटू साइन 54, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन आंसर ये आ गया इंटू 3.14 इंटू 0.8, तो ये आ गया 2.032 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी निकल आई। अब आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने का क्या फार्मूला है, एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है a इक्वल्स माइनस, ये सब माइनस में रहता है ना, फार्मूले में भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो a इक्वल्स आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर मीन्स 3.14 का स्क्वायर, आर कितना है 0.8 और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 54, तो कॉस 54। तो a इक्वल्स कितना आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर इंटू 0.8 इंटू कॉस 54, तो ये आ गया 4.636 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, द पिस्टन ऑफ इंजन मूव्स विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्रैंक रोटेट्स एट, एन की वैल्यू दी है आपको, एन कितना दिया है 110 RPM। तो एन को आप डब्ल्यू में चेंज, ओमेगा में चेंज कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं 2πn/60। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स कितना आ जाएगा 2π इंटू एन 110/60। तो ये आ गया आपका 2 शिफ्ट पाई इंटू 110 डिवाइडेड बाई 60। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी 11.52 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये ओमेगा आ गया। अब क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। हाँ, अब आप देखो पूरा स्ट्रोक कितना दे रखा है, स्ट्रोक मतलब जो मूवमेंट है टोटल, वो मूवमेंट कितना है, वो 200। मतलब ये पिस्टन है आपका, ये इस तरह से मूव करता है पिस्टन इसके अंदर, सॉरी ये मतलब सिंबॉलिकली आप समझ लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर कर रहा है 200 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका हाफ मीन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर आ गया आपका, ओमेगा है आपके पास। ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है आपका, फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, v इक्वल्स ओमेगा ब्रैकेट r² माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी आ जाएगी तो उसके बाद आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। और एक आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला आपका ये पढ़ा है आपने, x इक्वल्स आर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी हुई है कितना 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.6 इक्वल्स r कितना है 100 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 0.6 अपॉन 0.1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका 1 आएगा क्योंकि 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, तो ये 1 से डिवाइड होगा। कॉस ओमेगा कितना है 11.52। ठीक है, तो मैं कॉस ओमेगा टू पूरे ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। यहाँ से पूरा आपका जो कॉस ओमेगा टी है इसकी वैल्यू, तो कॉस ओमेगा टी इक्वल्स कितना आ जाएगा 0.6। यहाँ से ओमेगा टी कितना आएगा कॉस इनवर्स 0.6। तो इसको कैलकुलेट करते हैं फर्दर, शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.6, तो ये आ गया 53। ठीक है, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई 53। अब इसी वैल्यू को आप यूज़ करते हुए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब वेलोसिटी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल्स माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो v इक्वल्स आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा कितना है आपका 11.52 इंटू साइन, और ओमेगा टी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 53। तो v इक्वल्स निकल आएगा आपका 11 पॉइंट, पहले हम साइन 53 वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 53 मल्टीप्लाइड बाई 11.52, तो ये आ गया आपका 9.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी निकला है। अब एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये माइनस का आएगा क्योंकि पूरे फार्मूला माइनस है। और एक्सेलरेशन ए इक्वल्स क्या निकलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी। तो इक्वल्स ओमेगा आपका क्या है 11.52, तो 11.52 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 1 और कॉस 53। तो ये इक्वल्स क्या आ जाएगा 11.52 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस 53, तो ये आ गया 79.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लिए हैं।